श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम। जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल जयमा कंजक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार महादेव जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, एक अवसर पर मैं विष्णु के समीप गया था। वहाँ मैंने सबसे पहले उनसे द्वादशी का महात्म्य पूछा, जिसे सुनकर सभी ऋषि मुनि सुख भोग कर स्वर्ग को चले गए। नारद जी ने कहा, हे महादेव, महाद्वादशी का व्रत किस प्रकार का होगा? हे प्रभु, सबके अधिपति, इसके पालन से कैसा फल मिलेगा? शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, ये एकादशी महान धार्मिक पुण्य का फल रूप में देती है। जब ये कुछ नक्षत्रों के साथ हो तो इसे श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा देखा जाना चाहिए। जया, विजया, जयंती और पाप नाशिनी, ये सभी पापों का नाश करती हैं। जो लोग निश्चित फल की इच्छा रखते हैं, उन्हें उनका पालन करना चाहिए। जब महीने के शुक्ल पक्ष में पुनर्वसु तारा अर्थात 7वां चंद्रमा एकादशी के दिन प्रकट होता है तो उसे जया कहा जाता है और ये सबसे अच्छा दिन होता है। उस दिन व्रत करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन श्रवण तारा प्रकट होता है तो उसे विजया कहा जाता है और ये सबसे अच्छा दिन होता है। उस दिन दिया गया उपहार 1000 गुना हो जाता है। ब्राह्मणों को दिया गया भोजन भी वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार उस दिन किया गया यज्ञ या व्रत 1000 गुना से अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी प्रकट होती है तो उसे जयंती कहा जाता है। वे दिन पापों को भी दूर कर देता है। उस दिन विष्णु की पूजा करने से 7 जन्मों के दौरान किए गए छोटे या बड़े पाप निश्चित रूप से धुल जाते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य प्रकट होता है तब वे अत्यंत पुण्यदायिनी पाप नाशिनी होती है, जो प्रतिदिन एक ब्राह्मण को पूरे वर्ष के लिए तिल के बीज का प्रसाद देता है और उसका धार्मिक गुण जो उस दिन अर्थात पाप नाशिनी व्रत पर उपवास करता है बराबर कहा जाता है। विष्णु सबके स्वामी, जगत के स्वामी प्रसन्न होकर अर्थात साक्षात ही प्रकट हो जाते हैं और उस दिन अनंत फल उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। विष्णु, जिन्हें सगर, कुकुस्त और नहुष ने उस दिन जीत लिया था और उनकी पूजा की थी, ने उन्हें पृथ्वी पर सब कुछ दे दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे जो उस दिन उपवास करता है उसके 7 पिछले अस्तित्वों के दौरान किए गए वाणी, मानसिक पाप या विशेष रूप से शारीरिक पाप से मुक्त हो जाता है। पुष्य नक्षत्र या युक्त से उस पापनाशिनी का व्रत करने वाला मनुष्य 1000 एकादशियों का फल प्राप्त करता है। उस दिन स्नान, दान, स्तोत्र, गुनगुनाना, यज्ञ, स्वाध्याय, देवता की पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है वे अक्षय फल देने वाला होता है। अतः जो लोग मोक्ष आदि फल की इच्छा रखते हैं उन्हें इस दिन सावधानी पूर्वक व्रत करना चाहिए। जब युधिष्ठिर ने 5वें अश्व यज्ञ के बाद स्नान किया तो उन्होंने धार्मिक विचारधारा वाले यदु परिवार के वंशज कृष्ण जी से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे प्रभु, हे जनार्दन, मुझे ये सब बताओ, अर्थात केवल रात को भोजन करने या दिन में एक बार भोजन करने का व्रत करने से क्या धार्मिक पुण्य या क्या फल मिलता है? प्रभु ने कहा, ठंड के मौसम में जब मार्गशीर्ष का शुभ महीना आ गया तो मनुष्य को उस द्वादशी का व्रत करना चाहिए जो अंधेरे पक्ष में आती है। हे पृथा के पुत्र, नक्त क्या है ये जानकर शुद्ध हृदय और दृढ़ व्रत वाला मनुष्य 10वीं तिथि को केवल एक बार भोजन करता है और संयमित होकर दिन के 8वें भाग में जब सूर्य क्षीण हो भोजन करता है। उसे नक्टा के नाम से जाना जाता है। नक्टा सिर्फ रात में खाना नहीं है, तारे प्रकट होने से पहले
गृहस्थ के लिए नक्ता का आदेश दिया गया है। एक तपस्वी के लिए नक्त दिन के 8वें भाग में ही भोजन करना है। रात्रि में भोजन करना उसके लिए वर्जित है। फिर हे युधिष्ठिर, जिसने व्रत लिया है उसे प्रातःकाल और मध्याह्न में भी व्रत करना चाहिए और शुद्ध होकर स्नान करना चाहिए। अस्थायी कुएं में स्नान करना सबसे निमंत्रण है। कुएं में स्नान करना मध्यम श्रेणी का होता है। तालाब में स्नान करना उत्तम है। नदी में नहाना फिर भी बेहतर है। हे युधिष्ठिर, जिस जल में प्राणियों को कष्ट होता है उस जल में स्नान करने से पाप और धार्मिक पुण्य बराबर हो जाते हैं। घर में स्नान करना उत्तम है और जल उसे शुद्ध करना चाहिए। इसलिए हे पांडवों में श्रेष्ठ मनुष्य को अपने घर में स्नान करना चाहिए। उस समय उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पृथ्वी, जिसे घोड़े लांघते हैं रथों द्वारा और विष्णु द्वारा लांघते हैं, मेरे द्वारा पूर्व अस्तित्व में एकत्रित किए गए पाप को दूर करो। उसे क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। उसे केवल एक ही बात सोचनी चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उसे शूद्र से, विधर्मियों से, झूठ बोलने वालों से, ब्राह्मणों की निंदा करने वालों से, बुरे आचरण करने वालों से, दूसरों का धन छीनने वालों से और दूसरों से बात ना करनी चाहिए। व्यभिचारी विष्णु की पूजा करके उसे भोजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और समर्पित मन से घर में दीप दान करना चाहिए। हे पार्थ, उस दिन उसे निद्रा तथा मैथुन से बचना चाहिए। उसे पूरा दिन धर्म ग्रंथों के माध्यम से मनोरंजन करते हुए बिताना चाहिए। हे श्रेष्ठ राजा, उसे भक्ति से परिपूर्ण होकर रात्रि जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उन्हें प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उसे शुक्ल पक्ष के दौरान माह के कृष्ण पक्ष की तरह ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उसे 2 एकादशियों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे अर्थात प्राप्त फल सुनो। शंखो द्वार में स्नान करने, भगवान विष्णु की छवि दर्शन करने के बाद एक व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास के 16वें भाग पुण्य का भी पाने का हकदार नहीं होता है। हे श्रेष्ठ राजा, जो मनुष्य सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के दिनों में 4 लाख मुद्राएं देता है, वे उपवास के 16वें भाग का पुण्य के भी हकदार नहीं होता है। एकादशी का दिन वास्तव में जो व्यक्ति एकादशी के व्रत रखता है उसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान प्रभास तीर्थ में स्नान करने के धार्मिक पुण्य के समान फल मिलता है। केदारा में पानी पीने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसी प्रकार हे युधिष्ठिर, ये गर्भ में रहने को दूर करता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है उसे जो धार्मिक पुण्य मिलता है वे पृथ्वी पर घोड़े की बलि से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है उसका धार्मिक पुण्य वेदों में पारंगत को 1000 गायें दान करने से प्राप्त होने वाले धार्मिक पुण्य से 100 गुना अधिक होता है। जो लोग एकादशी के दिन उपवास करते हैं वे उन लोगों के समान हैं जिनके शरीर में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। जो लोग भक्त हैं विष्णु के और जो विष्णु की पूजा करते हैं वे पुण्य कर्म करने वाले हैं। अतः एकादशी के व्रत का धार्मिक पुण्य गिना नहीं जा सकता। ये इसका धार्मिक गुण होगा जिसे देवताओं द्वारा भी प्राप्त करना कठिन है। इसका आधा धार्मिक पुण्य रात्रि में भोजन करने से भी प्राप्त होता है। पुरुषों को इसका आधा धार्मिक पुण्य एक बार दिन में खाने से मिलेगा। पवित्र स्थान, उपहार, संयम उस समय तक गरजते रहते हैं जब तक कोई जीवित प्राणी अर्थात मनुष्य विष्णु के प्रिय दिन का उपवास नहीं करेगा। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, इस व्रत का पालन करें। हे पांडव, आप मुझसे जिस धार्मिक गुण के बारे में पूछ रहे हैं मैं नहीं जानता। हे पांडव, मैंने तुम्हें वे उत्तम व्रत बताया जिसे गुप्त रखना चाहिए। यहाँ तक कि 1000 यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी के बराबर नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, ये शुभ एकादशी का दिन कैसे आया? ये ब्रह्मांड में किस प्रकार पवित्र है और देवताओं को किस प्रकार प्रिय है? प्रभु ने कहा, हे पार्थ,
कृतयुग में मूरा नाम का एक राक्षस था। वे अत्यंत अद्भुत, अत्यंत भयंकर तथा समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। हे राजन, इंद्र तथा अन्य देवता भी उस मृत्यु तुल्य महान दुष्ट राक्षस द्वारा परास्त हो गए थे। स्वर्ग से निकालकर वे पृथ्वी पर घूमते रहे। अनिश्चितता और भय से भरे हुए वे सभी महान देवता के पास गए और इंद्र ने महान भगवान शिव को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, हे महान देवता, स्वर्ग से घिरे हुए देवता पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जो मनुष्यों के बीच रह रहे हैं वे बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। वे भगवान, मुझे उपाय बताएं, देवता किस मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात उन्हें क्या करना चाहिए। महादेव ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे देवताओं के स्वामी, वहां जाओ जहां वे गरुड़धारी देवता संसार का स्वामी, रक्षक और सबसे अच्छा सहारा है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, वे तुम्हारी रक्षा करेगा। हे युधिष्ठिर, भगवान के वचन सुनकर देवताओं का अत्यंत बुद्धिमान राजा देवताओं के साथ वहां गया। चक्रधारी देवता अर्थात विष्णु जी को जल में सोते हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति का ये स्तोत्र कहा। इंद्र ने कहा, आपको नमस्कार है, हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं और राक्षसों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले, हे राक्षसों के शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करें। हे जगत के स्वामी, राक्षस मूरा से भयभीत सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे अपने भक्तों को प्रिय, मेरी रक्षा करो। हे देवताओं के स्वामी, हमारी रक्षा करो। हे जनार्दन, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे कमल नयन, हे राक्षसों का नाश करने वाले, हमारी रक्षा करो। हम सभी ने आपसे संपर्क किया है। हे प्रभु, आप ही हमारे आश्रय हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में आए देवताओं की आप सहायता करें। हे भगवान, आप स्वामी हैं, तुम बुद्धि हो, तुम ही कारण हो, आप समस्त प्रजा की माता और पिता हो, आप जगत के पिता हो। हे पवित्र, हे देवताओं के स्वामी, हे जो अपने शरण चाहने वालों से प्रेम करते हैं, भयभीत देवता आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, सभी देवता नष्ट हो गए हैं। उन सभी को मूरा नामक अत्यंत भयंकर एवं अत्यंत बलशाली दैत्य ने स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बातें सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे इंद्र, राक्षस किस प्रकार का है, वे किस रूप का है, उसका पराक्रम किस प्रकार का है, उस दुष्ट का स्थान कहाँ है, उसकी ताकत क्या है, उसकी वीरता क्या है, उसके बारे में क्या अनमोल है। हे अत्यंत बुद्धिमान, वे सब मुझे बताओ। तो इंद्र ने कहा, हे देवादिदेव, पूर्व काल में ब्रह्मा के कुल में तालझंग नाम का एक अत्यंत भयानक महान राक्षस पैदा हुआ। उसका पुत्र राक्षस मूरा प्रसिद्ध था। वे अत्यंत पराक्रमी, देवताओं को डराने वाला था। चंद्रावती नाम की एक नगरी थी, वे उसी स्थान पर रहता था। उसने सभी देवताओं को परास्त किया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उन्होंने एक और इंद्र, इसलिए एक और वायु और अग्नि को भी स्थापित किया। उन्होंने अन्य चंद्रमा, सूर्य का भी निर्माण किया, साथ ही वायु और वरुण का भी। उसने हर चीज पर कब्जा किया। हे जनार्दन, सत्य है, एकमात्र आप ही सत्य हैं। उसने देवताओं की दुनिया को सभी पवित्र स्थानों से रहित बना दिया। उसके अर्थात इंद्र के ये शब्द सुनकर क्रोधित विष्णु ने कहा, मैं देवताओं से डरने वाले दुष्ट राक्षस को मार डालूंगा। तब भगवान अन्य देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी में गए। देवताओं ने राक्षस को बार बार दहाड़ते देखा। उसने सभी देवताओं को परास्त किया। वे 10 दिशाओं में गए। विष्णु को देखकर राक्षस ने कहा, रुको रुको। प्रभु ने क्रोध के कारण अपनी आंखें लाल करके उससे कहा, हे राक्षस, हे दुराचारी, मेरी भुजा की शक्ति देखो। तब विष्णु ने अपने सम्मुख जितने भी दुष्ट राक्षस थे उन्हें दिव्य बाणों से घायल कर दिया। वे भय से व्याकुल हो गए। हे पांडव, हे कृष्ण, अर्थात विष्णु ने राक्षस की ताकतों के विरुद्ध अपना चक्र चलाया। इससे सैकड़ों राक्षसों के शरीर कट गए और अनेक तो मर गए। यहाँ केवल एक ही राक्षस बार बार युद्ध करता था। उसने सभी देवताओं को भगा दिया और विष्णु को परास्त भी किया। तब उसे राक्षस को ने परास्त किया। राक्षस के साथ उसका घनिष्ठ युद्ध हुआ। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक वे करीबी लड़ाई लड़ी। विष्णु विचार मगन हो गए। सारे देवता भाग गए थे। विष्णु परास्त हो गए थे। वे बद्री का आश्रम गए।
वहाँ सिंगावती नाम की एक गुफा थी। विष्णु जी वहीं शयन करते थे। हे पांडव, ये 12 योजन लंबाई में था और इसका एक ही द्वार था। वे उसमें प्रवेश कर वहां सो गए। राक्षस उसे मारने पर तुला हुआ था। उस महान युद्ध के कारण वे थक गया था और अपनी दिव्य शक्ति से वहीं सो गया था। राक्षस ने उसका पीछा किया। फिर वे उस गुफा में प्रवेश कर गए। उसे अर्थात विष्णु को वहां सोते हुए देखकर राक्षस प्रसन्न हुआ, ये सोचते हुए कि विष्णु इस प्रकार पराजित हो गए हैं और उनमें भय व्याप्त हो गया है, अर्थात प्रबल हो गए हैं। उन्होंने सोचा, मैं निस्संदेह उसे मार डालूंगा, जो राक्षसों के लिए भय का कारण है। हे युधिष्ठिर, तब विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली। वे सुंदर थी, परम मंगलमयी थी और उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। वे महान पराक्रम और वीरता से युक्त उसके तेज के एक अंश से प्रकट हुई। हे धनंजय, उसे राक्षसों के स्वामी मुरा ने देखा था। उन्होंने वहां एक लड़ाई का निर्देशन किया। मायके वालों ने भी उसके लिए कहा था। सब प्रकार के युद्धों में कुशल वे कन्या वहां युद्ध करने लगी। मुरा नाम का महान राक्षस उसकी अहंकार ध्वनि के कारण राख में बदल गया। जब राक्षस मारा गया तो भगवान विष्णु जग गए। राक्षस को गिरा हुआ देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे इस भयंकर और अत्यंत क्रूर शत्रु को किसने मारा। उस व्यक्ति ने मुझ पर दया करके बहुत क्रूर कार्य किया है। युवती ने कहा, उसने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों तथा इंद्र और अन्य लोगों को भी जीत लिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। मैंने विष्णु को सोते हुए देखा और मुरा ने उनका पीछा किया था। मैंने सोचा, जब विष्णु सो रहे होंगे तो वे तीनों लोगों को नष्ट कर देंगे। उसके इन शब्दों को सुनकर विष्णु ने ये शब्द बोले, ऐसा कैसे हुआ कि तुमने उसे भी हरा दिया जिसने मुझे हराया था? उसका नाम एकादशी था। एकादशी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के कारण मैंने उस महान राक्षस को मार डाला। प्रभु ने कहा, तीनों लोकों में ऋषि और देवता प्रसन्न होते हैं। हे मंगलवर, मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या अच्छा लगता है, अर्थात तुम्हारे मन को क्या अच्छा लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, भले ही इसे देवताओं द्वारा प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। एकादशी ने कहा, यदि हे भगवान आप प्रसन्न हैं और यदि आपने सच कहा है तो हे जनार्दन, मैं अपने हृदय से एक वरदान चाहती हूँ। हे जगत के स्वामी, हे देवों के स्वामी, मैं वही मांगूंगी जो मुझे अभीष्ट है। हे भगवान, हे विश्व के स्वामी, यदि आपका प्रस्ताव सच्चा है तो मुझे 3 कथन दें, अर्थात अपने प्रस्ताव को 3 बार दोहराएं। प्रभु ने कहा, हे अच्छी मन्नत वाले मानने वालों में मैंने निश्चय सत्य कहा है। मैंने 3 बार कहा है, अर्थात मैंने अपना वचन 3 बार दोहराया है। अब वचन का अभाव ना रहेगा, अर्थात वचन झूठा नहीं होगा। एकादशी ने कहा, हे देवराज, मेरे लिए वही करें जो तीनों लोकों में, चारों युगों में और तीनों लोकों में सर्वत्र उच्चित हो। आपकी कृपा से मैं सभी पवित्र स्थानों की प्रमुख, सभी कठिनाइयों का नाश करने वाली और सभी प्रकार का कल्याण करने वाली बन जाऊंगी। यदि हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो लोग मेरे लिए और आपके लिए भक्ति के माध्यम से मेरे दिन उपवास करते हैं, उन्हें सभी प्रकार का कल्याण हो सकता है। हे विष्णु, जो व्रत या नक्त का पालन करता है या जो दिन में एक बार मेरे लिए पवित्र दिन पर भोजन करता है, उसे धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। विष्णु भगवान ने कहा, हे मंगलमयी, तू जो कहेगी वह सब होगा। हे दयालु, आप सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, ये अन्यथा नहीं होगा। संसार में जो मेरे भक्त एकादशी का व्रत रखेंगे और कार्तिक में मेरी पूजा करेंगे, उन्हें निस्संदेह मोक्ष प्राप्त होगा। हे प्रभु, एकादशी चारों युगों और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपको एक शक्ति के रूप में देखता हूँ। 3रा, 8वां, 9वां, 14वां और विशेषकर ये 11वां विष्णु को प्रिय है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को सभी पवित्र स्थानों में प्राप्त से अधिक धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ये सत्य है, निस्संदेह सत्य है। उसने ये प्रतिज्ञा उसे 3 बार दोहरा कर दी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। महान व्रत की एकादशी प्रसन्न और बलवान हो गई। तुम उसके अर्थात प्रेक्षक के शत्रु को मार डालोगे। आप उन्हें सर्वोच्च स्थान दोगे। आप सभी प्रकार का कल्याण करते हुए सभी कठिनाइयों को दूर कर देंगी।
हे युधिष्ठिर, दोनों पक्षों की एकादशियां समान पुण्य में और शुभ हैं। मनुष्य को उजाले और अंधेरे, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी में अंतर नहीं करना चाहिए। उसे दिन में या रात में भक्ति पूर्वक पवित्र वृत्तांतों को सुनना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए एक ही दिन अर्थात एकादशी पूर्ण दिन होता। सूर्य उदय के समय एकादशी का दिन छोटा होता है अर्थात छोटे भाग में होता है। व्रत के अंत में त्रयोदशी यानी 13वां दिन होता है। दोनों के बीच पूर्ण द्वादशी अर्थात 12वां दिन होता है। इस प्रकार वे एकादशी व्रत जो इन 3 दिनों को छूता है विष्णु को प्रिय होता है। यदि कोई मनुष्य एक एकादशी व्रत करता है तो उसे 1000 एकादशियों का फल मिलता है। यदि द्वादशी व्रत तोड़ा जाए तो इसका फल 1000 गुना होगा। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी को पिछले दिन के साथ मिश्रित करके उपवास के दिनों के रूप में नहीं मनाना चाहिए। अगले दिन मिश्रित होने पर मनुष्यों के इनमें से किसी एक का व्रत करना चाहिए। यदि एकादशी एक दिन और रात तक चलती है तो अगली सुबह घटिका तक जारी रहती है, तो उस दिन से बचना चाहिए। द्वादशी सहित उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें दोनों पक्षों में पड़ने वाली एकादशियों के बारे में बताया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। वे अर्थात जो इस व्रत को पालन करते हैं विष्णु के स्थान पर जाते हैं जहाँ गरुड़धारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मनुष्य विष्णु की भक्ति में लीन है वे संसार में धन्य हैं। वे मनुष्य जो हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करते हैं उसे 1000 गायों के दान के फल के समान धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग दिन या रात में भक्ति पूर्वक इसे सुनते हैं वे ब्राह्मण हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ राजा, गीता का महत्व विष्णु की भक्ति के बराबर नहीं है। पापों का नाश करने वाला एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक अन्य कथा के अनुसार सारे जगत की भलाई के लिए भगवान ने देवी समेत प्रसन्न होकर देवताओं और महर्षियों से कहा। प्रभु ने कहा, हे सभी ऋषियों और महान शक्ति वाले देवताओं, सुनो। एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है और सभी विपत्तियों का नाश करने वाली है। तुमने इसे लक्ष्मी दर्शन के लिए व्रत के रूप में मनाया है। मेरी प्रिय द्वादशी सदैव उससे भी अधिक पुण्यदायी है। आज से वे सभी मनुष्य जो पिछले एकादशी व्रत के दिन रखते हैं जो द्वादशी को सूर्य उदय होने पर बड़ी आस्था और भक्ति के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरी पूजा करते हैं, वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपनी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जो मनुष्य द्वादशी के दिन मुझ परम पुरुष की पूजा नहीं करते वे पापी हैं और मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। मेरी माया जिसे पार करना कठिन है। पापियों को अत्यंत पापी इंद्रियों के विषयों से बंधे हुए मेरी पूजा से विमुख होने वाले और नरक में जाने वाले निरंतर सांसारिक अस्तित्व में फेंक दे जाते हैं। रुद्र ने कहा। इस प्रकार बोलते हुए भगवान सर्वोच्च आत्मा प्राचीन ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर लक्ष्मी के स्थान पर गए। सर्वोच्च भगवान बड़ी आंखों वाली देवी लक्ष्मी के साथ देवताओं के सामने प्रकट होने के लिए क्षीर सागर में सूर्य के समान शयन करने के लिए देवताओं के पास रहे। तब सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक प्राचीन कछुआ भगवान की पूजा की, प्रसन्न मन से उनकी स्तुति की। तब मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, जो मन में हो वही वर मांगो। तब सभी देवताओं की सेना ने हर्ष से भरे मन से और हाथ जोड़कर मत्स्य रूपी विष्णु भगवान से कहा, हे अत्यंत शक्तिशाली, हे देवताओं के स्वामी, शेष और चतुर्थ हाथियों की सहायता करने के लिए कृपया 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का समर्थन करें। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर विश्व के रचयिता भगवान ने प्रसन्न मन से 7 दीपों से ढकी हुई पृथ्वी को धारण किया। तब महर्षियों की आज्ञा से गंधर्व, राक्षस तथा मनुष्यों सहित देवता अपने अपने लोक को चले गए।
हे उत्कृष्ट रूप वाले, तब से ब्रह्मा सहित सभी देवता, सिद्ध, मनुष्य, ध्यान करने वाले संत, सर्वश्रेष्ठ ऋषि विष्णु के आदेश का सम्मान करते हुए एकादशी दिन को श्रद्धा पूर्वक उपवास करते थे और द्वादशी दिन को विष्णु की विधिवत पूजा करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी और द्वादशी पर जागते रहने का क्या महत्व है, इससे संबंधित कथा अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। महादेव जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, जागने के महात्म्य को सुनो, जिसके श्रवण से महान पापी को भी निस्संदेह मोक्ष प्राप्त होता है। नारद ने कहा, हे विष्णु, सबके स्वामी, सदैव पवित्र करने वाले, हे शिव, मैंने आपके मुख से उनके सम्मान में व्रत का महत्व सुना, फिर भी मैं जागते रहने के महत्व के बारे में सुनने की इच्छा रखता हूँ। जागते रहने का महत्व किस प्रकार का है? रात्रि भक्ति किस प्रकार की है? हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे गुरु, विभिन्न घड़ियों के दौरान की जाने वाली पूजा के बारे में मुझे बताएं। संसार में आपकी सदैव पूजा होती है। आप भगवान जनार्दन ही हैं। आप भगवान हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्योंकि आप विष्णु के प्रति समर्पित हैं। आप उमा के स्वामी हैं, सभी भक्तों में सबसे महान हैं। इस संसार में आप अपनी भक्ति के कारण ही जाने जाते हैं। इसलिए हे ब्रह्मांड के भगवान, मुझे बताएं कि किस तरीके से लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही जागते रहने के महत्व के बारे में भी मुझे बताएं। महादेव ने कहा, एकादशी के दिन मनुष्य को रात में भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा करने के बाद विष्णु के भक्तों के साथ विष्णु की मूर्ति के सामने जागना चाहिए। वे मनुष्य जो सदैव गाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, नृत्य करता है, पुराण सुनता है, धूप अर्पित करता है, प्रकाश यानी छवि के सामने लहराता है, खाने की चीजें, फूल, चंदन और अक्षत, फल आदर पूर्वक प्रसाद चढ़ाता है, भक्ति पूर्वक उपहार देता है और अपने पर नियंत्रण रखता है, इंद्रियां और हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सत्य और उचित शब्द बोलता है और फिर कर्म करता है, और जो हमेशा खुशी से जागता रहता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु का प्रिय हो जाता है। जब रात में जागना आवश्यक हो गया हो, तो विष्णु के जो भक्त सोते हैं, उन्होंने व्रत और विष्णु व्रत नामक व्रत का पालन का फल खो दिया है। हे बुद्धिमान, वे लोग वो जागते रहते हैं। विष्णु व्रत की रात को विष्णु के प्रति भक्ति के माध्यम से विष्णु जागरा कहा जाता है और बिल्कुल भी नहीं सोते हैं और मानसिक रूप से अर्थात खुद को विष्णु का नाम दोहराते हैं। सबसे धन्य माना जाना चाहिए। विशेषकर इस रात्रि में विष्णु के नाम का जाप करने से फल मिलता है। प्रतिक्षण गाय का दान एक घटिका के लिए फल 4 गुना होता है। यदि नाम दोहराया जाता है तो ये एक घड़ी अर्थात 3 घंटे के लिए करोड़ गुना है। यदि नाम दोहराया जाए, ये 4 घड़ियों के लिए अनगिनत है। पलक झपकते अर्थात एक क्षण जागते रहने से वे भी विशेषकर विष्णु के सामने जागने से प्राप्त होने वाला करोड़ गुना होता है। ये अनगिनत है। विष्णु के सामने नृत्य करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नष्ट नहीं होता। उसे अपने मन को निराशा से मुक्त रखते हुए आश्चर्य, ऊर्जा के साथ पाप पूर्ण बातचीत आदि के बिना विष्णु के सामने रोशनी लहरानी चाहिए। साथ में परिक्रमा करनी चाहिए और उसके पहले नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य 26 गुना फलदायी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक जागरण करता है, उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो इस प्रकार धन से उत्पन्न अहंकार रहित होकर भक्ति पूर्वक विष्णु के दिन जागता रहता है, वे परमात्मा में लीन हो जाता है। वे धनवान व्यक्ति जो धन से उत्पन्न अहंकार के कारण जागता है, वे दुष्ट और दुष्ट है और उसे अपनी आत्मा खो दी है। वे जब विष्णु के सम्मान में जागने का अवसर आता है, उसका उपहास करता है। 60,000 वर्षों तक मल में कीड़े के रूप में जन्म लेता है और उसी रूप में रहता है। वेदों को जानने वाला वे ब्राह्मण जो विशेष रूप से नृत्य के माध्यम से उपहास करता है, चांडाल कहलाता है। जो एक क्षण या आधे क्षण के लिए भी जागता है, उसे जहाँ तक धर्म, भौतिक कल्याण और इंद्रिय सुखों का प्रश्न है, सर्वोत्तम पद प्राप्त होता है। जो सदैव वैदिक और शास्त्रीय आदेशों के प्रति समर्पित रहता है और जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, वे रात में जागने आने पर उपहास करता है।
यदि नरक में जाता है, जो मेरी पूजा करता है, विष्णु का उपहास करता है, वे अपने परिवार के 21 सदस्यों सहित नरक में जाता है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु, इनका स्वरूप एक ही है, दो रूपों में अलग अलग रहते हैं। अतः मनुष्य को किसी भी प्रकार से व्रत का उपहास नहीं करना चाहिए। काले के सर्प द्वारा काटे गए मधु को नष्ट करने वाले दिन में सोते हैं, माया से मोहित होकर वे जागते ही नहीं। कलयुग में जागते बिना जिनके पास एकादशी आ गई और बीत गई, वे नष्ट हो गए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। विष्णु का स्थान देने के बाद उन्होंने 2 आंखें ऊपर उठाई। अस्पष्ट पापी लोग विष्णु के सम्मान में किए गए जागरण को नहीं देखते। पुराण के सार्वजनिक पाठक के अभाव में उसे गायन और नृत्य करवाना चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक पाठक हो तो हे दिव्य ऋषि, उसे पहले पुराण पढ़ना चाहिए। विष्णु का जागरण बच्चे सम्मान में करने पर धार्मिक पुण्य जो प्राप्त होता है, अश्व यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ के करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य विष्णु के सम्मान में जागता रहता है, वे पिता के पक्ष में, माता के पक्ष में, पत्नी पक्ष के परिवारों को मुक्त कराता है। हे ब्राह्मण, विष्णु के सम्मान में जागने पर वे अपने परिवार के सदस्यों को मुक्ति दिलाता है। उपवास के दिन जो भेदी होता है, अर्थात जो दूसरे दिन के साथ मिलाया जाता है, विष्णु का जागना, सम्मान में उनकी पूजा करना, उपहार देना, ये सब कृतघ्न के लिए किया गया एक अच्छा काम के रूप में बेकार है। जब ऐसे भेदी दिन व्रत के दिन जागना होता है, विष्णु स्थान को छोड़ देते हैं और शाप देकर चले जाते हैं। जो लोग ऐसे दिन में जागते हैं जो शेदा नहीं है, अर्थात किसी अन्य दिन के साथ मिश्रित नहीं, विष्णु प्रसन्न होकर उनके बीच में रहते हैं और नृत्य करते हैं। वे जितने दिनों तक विष्णु के सामने जागता रहता है, उतने युगों तक वे विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जितने दिनों तक वे विष्णु के सम्मान में जागरण किए बिना रहता है, उतने हजारों वर्षों तक वे रौरव नरक से नहीं लौटता, अर्थात उसमें निवास करता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन बिना जागे सोता है, या जो गूंगे की तरह रहता है और गायन का अभ्यास नहीं करता या पुराण पाठ नहीं पढ़ता, वे विष्णु के सम्मान में जागने के अभाव में 7 जन्मों तक गूंगा रहता है। हे ब्राह्मण, मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि जो मूर्ख व्यक्ति जागकर विष्णु के सामने नृत्य नहीं करता, वे 7 जन्मों तक लंगड़ा रहता है। लेकिन जो विष्णु के सम्मान में गाता, नाचता और जागता रहता है, उसे ब्रह्मा का पद मिलता है, मेरा पद मिलता है और सचमुच विष्णु का पद मिलता है। विष्णु का वे भक्त जो स्वयं विष्णु के सम्मान में जागृत रहने में लगा रहता है, लोगों को प्रवृत्त करता है, अपने जटाओं के साथ लंबे समय तक बैकुंठ में रहेगा। जो मनुष्य दूसरों को विष्णु के सम्मान में जागते रहने का विचार देता है, वे श्वेत द्वीप में 60,000 वर्ष तक जीवित रहता है। हे ब्राह्मण, मनुष्य करोड़ों योनियों में जो पाप करते हैं, वे सब रात्रि में श्री कृष्ण के सम्मान में जागने से नष्ट हो जाते हैं। जो लोग शालिग्राम शिला के सामने जागते हैं, उनके लिए प्रत्येक घड़ी का फल 1 करोड़ चंद्रमास के बराबर जागने से फल कहा जाता है। जो लोग विष्णु के व्रत का दिन आने पर जागते नहीं, उनका व्रत करना, भक्तों की निंदा करना व्यर्थ हो जाता है। असंख्य यज्ञों के द्वारा भी इंद्रियों, धन, पुत्र, यश तथा अनंत लोकों का सुख द्वादशी के दिन जागने के बिना नहीं मिलता। जिसे द्वादशी के दिन जागने का मन नहीं, उसे विष्णु की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। जो जागने के लिए विष्णु के मंदिर में जाता है, उसके पदचिन्हों की संख्या उतनी ही संख्या में अश्वयज्ञ का फल है। जागने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में रहता है, जितने वर्षों तक सड़क पर चलने वाले के पैरों से धूल कण गिनते हैं। इसलिए अपने घर से विष्णु के मंदिर में जागरण के लिए जाना चाहिए। कलयुग में पापों को नष्ट करने के लिए ये द्वादशी द्वादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। जागते रहना 9 प्रकार का माना जाता है। दूसरों की निंदा से भरा हुआ, मन शांति से रहित, पवित्र उपदेशों से रहित, बिना संगीत के, इसी प्रकार प्रकाश के बिना, आवश्यक के बिना, अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त करने योग्य, उदासीन, निंदा से भरा हुआ और विशेष रूप से झगड़ों से भरा हुआ, वे जागना जो शास्त्र के आदेशों के अनुसार है। संगीत वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य और संगीत से भरा है। संगीत में समय की धड़कन के साथ
प्रकाश और शहद से युक्त है, भक्ति के साथ उत्पन्न, उचित उच्चारण के साथ है, सुखदायक और आनंददायक है और मंत्रमुग्ध लोगों को प्रसन्न करता है। जैसे इन 12 गुणों से युक्त और विष्णु को प्रिय जागते रहना महीने के उज्जवल और अंधेरे हिस्सों में प्रयासों के साथ किया जाना चाहिए। जो विष्णु का 12वां दिन अर्थात पवित्र आने पर जागता नहीं है, उसके लिए अनेक व्रतों का पालन करना तथा पवित्र स्थान पर रहने से क्या लाभ। जो यात्रा करते हुए भी और पसीने से भरा हुआ होकर भी विष्णु के लिए अर्थात पवित्र 12वें दिन जागना नहीं छोड़ता, हे ब्राह्मण, वे मुझे प्रिय है। पाप से मोहित हुआ मेरा वे भक्त विष्णु का सम्मान में जागरण नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ है, क्योंकि वे उसकी पूजा नहीं करता अर्थात नहीं करता जो मेरे लिए पूजनीय है। जो विष्णु के दिन पर पूजन करता है वे शिव का भक्त नहीं है, सूर्य का उपासक नहीं है, शक्ति का भक्त नहीं है, ना ही शिव के सेवक का उपासक है। उसे पशु से हीन समझना चाहिए। वे एक दुष्ट और पापी व्यक्ति जो विष्णु के पवित्र दिन को खाता है, उसने मेरी भक्ति का शक्ति का सहारा लेने के बाद अप्रिय कार्य किया है। उसका शरीर अंदर और बाहर करोड़ों पापों से लिपटा हुआ है। जो लोग विष्णु के दिन जागते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। जिसने जागकर मिश्रित न होने वाली द्वादशी का व्रत किया, उसने यम के दूतों को कोहनी मारी है। हे श्रेष्ठ ऋषि, वे स्वर्ग जाने की आशा कर रहे हैं, निस्संदेह मुक्त हो गए हैं। इसके विपरीत जो लोग किसी मिश्रित दिन दूसरे दिन के साथ विष्णु का अर्थात पवित्र व्रत करते हैं, उन्होंने नरक में सुख की कामना की है। उसने यानी उस आदमी ने अपने पिल्लों को मार डाला, अब देवताओं की हत्या की। विष्णु के दिन को मनाकर दूसरे दिन के साथ अपना राज्य राक्षसों को दे दिया है। उस व्यक्ति के लिए जो विष्णु के दिन पर ऐसे स्वभाव के साथ जागता है, जो ताली बजाता है, हाथ और प्रसन्न मन से नृत्य करता है, जो अपने मुंह से गीत गाता है, आनंद प्रकट करता है, जो रात में जागता रहता है, विष्णु के सामने खड़ा होता है, कृष्ण के वृतांत पढ़ता है, जो विष्णु के भक्तों के समूहों का मनोरंजन करता है, जो अपने बालों से अंत में खड़ा होने से उसके मुंह में से संगीत में ध्वनि निकलती है, कई प्रकार के भोजन प्रस्तुत हो करता है और दूसरों को स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण वही फल मिलता है जो करोड़ों तीर्थों के दर्शन से मिलता है। जो जागने की रात विष्णु की छवि के सामने बिना निराश मन के धूप अर्पित करता है और दीप जलाता है, वे 7 दीपों का स्वामी होगा। विष्णु के दिन जागने से ब्राह्मण की हत्या जैसे सभी पाप टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाते हैं। एक और सभी यज्ञों का समापन उत्कृष्ट उपहारों के साथ होता है और दूसरी ओर देवताओं के देवता का जागरण सम्मान में होता है। विष्णु को कौन प्रिय है? काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष, गया, शालिग्राम का महान पवित्र स्थान, अर्बुद, वन, पुष्कर, मथुरा और सभी अन्य पवित्र स्थान। इसलिए भी बलिदान और सभी 4 वेद जाते हैं, अर्थात भाग लेना, जागते रहना विष्णु के सम्मान में। हे ब्राह्मण, शेष सभी नदियां जैसे गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, शतद्रुका, चंद्रभागा, वित्सता, इसी प्रकार तालाब, गहरी झीलें, सभी समुद्र भी विष्णु के जागरण के लिए एकादशी के दिन पर वहां जाते हैं। देवताओं को चाहने वाले ये लोग वीणा जैसे वाद्य यंत्र से प्रसन्न होकर विष्णु के सम्मान में जागते हुए उस समय नाचते गाते हैं। इस प्रकार जागते हुए महान विष्णु की पूजा करके उसे विष्णु के भक्तों के साथ द्वादशी को अपना उपवास तोड़ना चाहिए। महादेव ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें द्वादशी का उत्कृष्ट महत्व समझाता हूँ। द्वादशी को सदैव पुत्र देने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जानना चाहिए। सुबह स्नान करके विष्णु की पूजा करके व्रत रखना चाहिए। हे विष्णु, मेरे इस व्रत से जो अज्ञान के अंधकार के कारण अंधा हो गया हूँ, प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करे और मुझे ज्ञान की दृष्टि प्रदान करे। फिर इसके बाद जितना संभव हो सके उसे व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद उसे इच्छा अनुसार विधि पूर्वक उचित संस्कार कराना चाहिए। हे ब्राह्मण, जब व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी कम हो जाए तब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को रात्रि में व्रत तोड़ना चाहिए। फिर रात में व्रत तोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा और कोई चीज हराम नहीं होगी। उसे दिन के समान रात्रि के प्रथम और अगले पहर में भी कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अर्थात व्रत करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है
कि मनुष्य को रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और आधी रात को भोजन नहीं करना चाहिए। जब व्रत तोड़ने के दिन द्वादशी थोड़े समय के लिए रहती है, तब उसे प्रातःकाल और मध्याह्न दोनों संस्कार सुबह के समय करने चाहिए। विशेषकर उस मनुष्य के धार्मिक गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जिसने पृथ्वी पर सदैव द्वादशी का व्रत किया। महापुरुष सभी इच्छित वस्तुएं सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। अम्बरीश आदि वे भक्त जो संसार में प्रसिद्ध हैं, द्वादशी का व्रत करके विष्णु के धाम को चले गए हैं। मैंने जो कहा वे सच है। फिर सच से क्या अर्थात? विष्णु के समान कोई देवता नहीं और द्वादशी के समान कोई दिन नहीं। इस दिन जो कुछ भी दिया जाता है, जो कुछ खाया जाता है और पूजा आदि की जाती है, वे सब तब पूरा होता है जब विष्णु की पूजा होती है। ज्यादा बोलने से क्या फायदा? विष्णु अपने भक्तों को प्रिय है। वे उन्हें संसार के अंतिम विनाश तक उनकी सभी इच्छित वस्तुएं देते हैं। द्वादशी के दिन जो कुछ भी दिया जाएगा वे फलदायी होगा। कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी दिया जाता है वे सभी निष्फल नहीं होता। उसी प्रकार हे मुनिश्रेष्ठ, द्वादशी को जो कुछ दिया जाएगा वे वैसा ही हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।